दोस्तों, अगर आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया है तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कई बार ट्रेन रेलवे के पुल यानी कि रेलवे के ब्रिज पर से गुजरती है। लेकिन अगर आपने रेलवे के पुल यानी कि रेलवे के ब्रिज को ध्यान से देखा है तो आपके मन में एक बड़ा सवाल तो जरूर आया होगा कि रेलवे के ब्रिज के ऊपर और दोनों तरफ लोहे का एक जाल बना होता है और पुल के ऊपर बने इस जाल को देखने के बाद काफी सारे यात्रियों के मन में अलग अलग सवाल आते हैं, जैसे कि रेलवे के ब्रिज के ऊपर इस स्टील के जाल को बनाने की क्या जरूरत है। इसके अलावा काफी सारे यात्रियों के मन में ये भी सवाल आता है कि क्या इसको सिर्फ देखने के लिए लगाया जाता है। इसके अलावा एक सवाल ये भी हो सकता है कि क्या रेलवे ब्रिज के ऊपर बने इस स्टील के जाल से क्या पुल का वजन भी बढ़ सकता है। यानी कि काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि ब्रिज के ऊपर बना ये जो लोहे यानी कि स्टील का जाल होता है, अगर ये इतना ज्यादा भारी होता है तो इसको हटाकर ब्रिज को हल्का क्यों नहीं कर दिया जाता। लेकिन दोस्तों, अगर आपके मन में भी रेलवे के ब्रिज के ऊपर बने इस जाल को लेकर ऐसे सवाल आते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेलवे के पुल यानी कि ब्रिज के ऊपर ये जो स्टील का जाल बनाया जाता है वो कितना ज्यादा काम का होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रेलवे के ब्रिज के ऊपर ये जो त्रिकोण जैसी आकृति होती है स्टील के छड़ से बनी हुई, इसको दोस्तों ट्रस बोला जाता है। और ट्रस एक ऐसा मजबूत ढांचा होता है जो कि स्टील की सीधी सीधी छड़ों को जोड़कर बनाया जाता है। और अगर आप रेलवे ब्रिज के ऊपर बने हुए इन स्टील के छड़ों को ध्यान से देखोगे तो आपको एक त्रिकोण जैसी आकृति देखने को मिलेगी, यानी कि ट्रायंगल जैसी आपको एक शेप देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, आप ये जानकर चौंक जाओगे कि ये आकृति त्रिकोण जैसी क्यों होती है, क्योंकि त्रिकोण जैसी आकृति में ही एक बड़ी ताकत छिपी हुई है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल को काफी ज्यादा मजबूत माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने 4 लकड़ियों का इस्तेमाल करके एक चौकोर फ्रेम बनाया है और अगर आप उसको धक्का दोगे तो वो आसानी से टेढ़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 3 लकड़ियों का इस्तेमाल करके एक ट्रायंगल यानी कि एक त्रिकोण बनाया है तो उसको टेढ़ा करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इसी कारण इंजीनियर रेलवे के पुलों में यानी कि रेलवे के ब्रिज में ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि रेलवे की जो ट्रेनें होती है वो काफी ज्यादा भारी होती है। और अगर बात करें मालगाड़ियों के बारे में तो मालगाड़ियों का वजन हजारों टन तक हमें देखने को मिलता है। और जब हजारों टन वाली ट्रेन ब्रिज पर से गुजरती है तो ब्रिज पर दबाव पड़ता है। और मान लीजिए कि अगर रेलवे का ब्रिज मजबूत नहीं है तो उसके कारण होगा ये कि जब हजारों टन वजन वाली ट्रेन ब्रिज पर से गुजरेगी तो ब्रिज झुक सकता है या उसमें दरारें भी आ सकती है। और यहीं पर असली काम शुरू होता है रेलवे के ब्रिज पर लगे हुए ट्रस का। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 4 लोग मिलकर एक अलमारी को उठा रहे हैं। अब इसके कारण होगा ये कि जब 4 लोग अलमारी को उठाएंगे तो अलमारी का जो वजन है वो चारों लोगों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। और कुछ इसी प्रकार से काम करते हैं रेलवे के ब्रिज पर लगे हुए ये ट्रस, क्योंकि होता यह कि जब ट्रेन ब्रिज पर से गुजरती है तो ट्रेन का वजन किसी एक स्टील के बीम पर नहीं पड़ता है। रेलवे ब्रिज पर लगा हुआ ट्रस उस वजन को अपने बाकी हिस्सों में बांट देता है, जिसके कारण एक जगह पर ज्यादा दबाव नहीं आता है। और कुल मिलाकर इसके कारण जो रेलवे का पुल होता है यानी कि जो रेलवे का ब्रिज होता है वो मजबूत बन जाता है। अब जैसे कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि काफी सारे लोगों का ये सवाल हो सकता है कि इसके कारण रेलवे के ब्रिज पर भी वजन बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि रेलवे के ब्रिज के ऊपर ये जो स्टील का जाल होता है इसके कारण ब्रिज का वजन तो बढ़ जाता है, लेकिन रेलवे ब्रिज की जो मजबूती है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और इस प्रकार से थोड़ा एक्स्ट्रा स्टील लगाकर ब्रिज को मजबूत और सेफ बनाया जा सकता है और इसको ही एक अच्छी इंजीनियरिंग बोला जाता है। अब लास्ट में कुल मिलाकर बोला जाए कि रेलवे के पुल के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर होता है यानी कि जो स्टील की छड़ें होती है उनका काम क्या होता है। तो सबसे पहले रेलवे के ब्रिज पर लगे हुए ये ट्रस हजारों टन वजन वाली ट्रेनों का जो वजन होता है वो पूरे पुल में बराबर बांटने का काम करता है। इसके अलावा ये रेलवे के ब्रिज को झुकने से बचाता है और उसको काफी ज्यादा मजबूत बना देता है। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।